रंगबाज वही होगा जो गुंडा बदमाश नहीं होगा। रंगबाजों का रंगबाज वही होगा जो गुंडा बदमाश नहीं होगा। रंगबाजों का रंगबाज वही होगा जो गुंडा बदमाश नहीं होगा। रंगबाजों का रंगबाज वही होगा जो गुंडा बदमाश नहीं होगा। रंगबाजों का रंगबाज वही होगा जो गुंडा बदमाश नहीं होगा। रंगबाजों का रंगबाज वही होगा जो गुंडा बदमाश नहीं होगा। रंगबाजों का रंगबाज वही होगा जो गुंडा बदमाश नहीं होगा। रंगबाजों का रंगबाज वही होगा जो गुंडा बदमाश नहीं होगा। स्टार्ट बता देना। हाँ स्टार्ट। आप देख रहे हैं कि ये जो आंदोलन था, धरना प्रदर्शन था, आज 10 दिन पहले 11 दिन पहले प्लान हुआ था और आज के दिन होना था, बहुत बड़ा कार्यक्रम होना था, लेकिन अचानक कोरोना के लग जाने की वजह से इसको हम लोग सांकेतिक रूप में कर रहे हैं और हम अपनी बात इस माध्यम से आज आपसे कहना चाहते हैं। रंगबाज वो नहीं होता है जो पीठ पीछे गोली मारता है या गुंडई करता है या माफिया होता है या बदमाश होता है। आज की डेट में विकास दुबे अभी मैं देख रहा था कि विकास दुबे को पकड़ करके पुलिस वालों ने गोली से मार दिया, ठोक दिया। उसी विकास दुबे ने छत से चढ़ कर अंधेरे में पुलिस को गुमराह करके 8 लोगों की हत्या कर दी। इस चीज़ को लोग रंगबाज से जोड़ते हैं, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आप लोग इस चीज़ से आप समझ लीजिए इस बात को कि रंगबाज शब्द केवल आत्मबल की मजबूती का एक शब्द है जो पुलिस वालों के ऊपर लागू होता है, जो IAS ऑफिसर्स के ऊपर लागू होता है, जो इन गुंडों के ऊपर लागू हो सकता है। क्यों कि अगर इनमें ताकत है, इनमें आत्मबल है, तो ये लोग अपनी सही दिशा में कार्य करें। गलत दिशा में कार्य करने वालों को हम लोग कतई रंगबाज नहीं समझते हैं। आज की डेट में टीवी में बहस चल रही है, कांग्रेस कह रही है कि ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। कभी ददुआ मारा जाता है तो कुर्मियों की हत्या हो रही है, कभी शुक्ला मारा जाता है तो ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, कभी कोई ठाकुर पकड़ा जाता है, राजा भैया पकड़े जाते हैं तो ठाकुरों की हत्या हो रही है। क्या मतलब है इस चीज़ का? मेरा कहने का मतलब ये है कि जातिवाद जो चल रहा है, जातिवाद जो समाज में है, मैं मानता हूँ कि जिस जाति में जो लोग पैदा हुए हैं वो उसी जाति के हैं। ये जाति ख़त्म होना बहुत मुश्किल है, लेकिन रंगबाज सेना इस बात के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करती है और इच्छुक है कि जातिवाद इस देश से ख़त्म होना चाहिए। लेकिन अगर जातिवाद सरकार नहीं ख़त्म कर सकती, विपक्ष नहीं ख़त्म कर सकता, लोग नहीं ख़त्म कर सकते, तो जाति जनगणना होनी चाहिए। जाति पता तो लगे कितने ब्राह्मण हैं, कितने ठाकुर हैं, कितने कुर्मी हैं, कितने यादव हैं, सब अंदाजन काम चल रहा है। तो जाति जनगणना मोदी जी से, योगी जी से मैं बहुत विनम्र निवेदन करता हूं कि जो ये जनगणना होने जा रही है, अगर इसमें संभव हो सके तो ये हम लोग मांग करते हैं कि जातीय जनगणना को कराया जाए। नंबर 1 बात। दूसरी चीज़ जनगणना, उसके बाद आता है कि जो भारत में 1 करोड़ 100 करोड़ 125 करोड़ 130 करोड़ व्हाटएवर जो भी है, जनगणना निकल के आएगी, हो सकता है कि 140 करोड़ लोग हों। इस देश में इतनी जनसंख्या, जो जनसंख्या है उसका पता लगना चाहिए, उसमें कितने जातिगत लोग हैं उसका पता लगना चाहिए, ताकि उन जाति के हिसाब से, या तो जाति के हिसाब से आरक्षण ख़त्म कर दें, जाति के हिसाब से दुनियादारी जो कर रहे हैं वो ख़त्म कर दें। जातियों को इधर दलित में मान रहे हैं, कभी उसमें मान रहे हैं, कभी उसमें मान रहे हैं। ये सब चीज़ों को खात्मा होना चाहिए, जनसंख्या में रोक होनी चाहिए। मैं बार बार फिर कह रहा हूँ कि मोदी जी, योगी जी, आप संजय गांधी की तरह एक कड़ा डिसीजन लीजिए, संविधान में संशोधन कीजिए, कानून बनाइए। कोई हिंदुस्तान की जनता है, हिंदुस्तान की जनता में कतई आपके कहने से कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे कि अभी हेलमेट लगाने वाली बात थी, सीट बेल्ट लगाने वाली बात थी, कड़ाई करी गई। अब लोगों को लग रहा है कैमरे लग गए हैं, भैया नहीं लगाओगे तो फोटो की घर में 5,000 रुपये का बिल आ जाएगा, तो लोगों ने लगाना चालू किया। आपके कहने से किसी ने नहीं लगाया है। इस तरह से अगर ये जो जनसंख्या बढ़ रही है, इस जनसंख्या में बढ़ने में अगर आप लोग
सख्ती से कानून लागू करिए, सख्ती से लागू करिए तो जनसंख्या में नियंत्रण हो सकता है। मैंने देखा है लोग जनसंख्या के मामले में मुसलमानों पे आरोप लगा देते हैं कि भैया वो मुसलमानों के पास बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, ये गलत है। अभी जब जो योगी जी ने बाहर से मज़दूर बुलाए, जब मज़दूर बुलाए जा रहे थे तो मैंने देखा एक मज़दूर के साथ 6-6 बच्चे, 7-7 बच्चे, 5-5 बच्चे, 4-4 बच्चे चले आ रहे हैं। तो क्या ये मज़दूर और भारत की और जनसंख्या जो और लोग हैं वो बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं? किसी पे आरोप मढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें एक यूनिवर्स, एक राष्ट्रीय कानून लागू होना चाहिए कि 2 बच्चे, 1 या 2 बच्चे, 2 बच्चे ज़्यादा, 3 बच्चों का भी नियम नहीं होना चाहिए, 2 बच्चों का। एक सख्ती से आप संविधान में संशोधन करिए, आप कानून लाइए और इसको सख्ती से लागू करिए, तभी ये नियंत्रण हो पाएगा। अर्थात कदापि और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता कभी भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं मानने वाली। जब तक आप सख्ती नहीं करोगे तब तक इस पे कंट्रोल नहीं होगा। और हमारा संगठन, हमको बहुत कष्ट होता है या मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं मानता हूँ कि जो भारत का गणतंत्र है इसमें एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। विपक्ष केवल बुराई करे ये कहाँ पे लिखा हुआ है? या विपक्ष केवल विरोध करे ये कहाँ पर लिखा हुआ है? हम अपने संगठन को, या हमारा कभी राजनीतिक दल बना, या हम लोग व्यक्तिगत रूप से हम सरकार की उन सब चीज़ों की बड़ाई या उनकी तारीफ भी करना चाहते हैं जो अच्छे काम हैं। अगर जो बुरे काम हैं उसका विरोध करना, उसके लिए आंदोलन करना, उसके लिए कुछ भी करना, ये हमारा संगठन का अपना व्यक्तिगत विचार है। हम लोग इस रूप में चलते हैं, इस तरह से चलते हैं। जैसे कि माननीय योगी जी ने बच्चों को वापस बुलाया, मज़दूरों को वापस बुलाया और बुलाने के बाद उनका इस तरह से समायोजन कराया, इस तरह से उनको एडजस्ट कराया प्रदेश में कि मुझे मज़दूरों की आवाज़ नहीं सुनाई दी दोबारा। बच्चे आके अपने अपने घर पहुंच गए। इस चीज़ के लिए मैं योगी जी की तारीफ़ करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रदेश में ऐसा काम किया। आज की डेट में कोरोना में सारे मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, योगी जी भी अपना प्रयास कर रहे हैं। हम लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? जैसे कि हमने आंदोलन किया तो आप पूछ सकते हैं कि आपने आंदोलन क्यों किया। तो मैं सरकार समर्थक नहीं हूँ, मैं कोई भी सरकार आए, हम योगी जी की नहीं। लोग आरोप तुरंत लगा देते हैं कि ये फलाने के साथ हैं, ये मोदी के साथ हैं, ये उनके साथ हैं। नहीं, सच कहना हम लोगों का काम है और हम लोग इस माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सच है कि योगी जी ने जो काम किया वो उसमें अब आप लोग ये देखिए कि जैसे कि हम लोगों ने आंदोलन किया, आंदोलन करने का मतलब ये है कि जो जाति जनगणना है, हम चाहते हैं या तो जाति को ख़त्म करिए या जाति को उसमें आप लोग जनगणना में शामिल कीजिए। ये हम लोगों की मांग है, इसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। हमने एक देश एक किताब के लिए 2 साल आंदोलन किया। अभी नई शिक्षा नीति संसद में पेश होने वाली है, उसका हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हम एजुकेशन पे, हम एकता पे काम करते हैं, हम एजुकेशन और एकता को लेके चलते हैं। यही एक ताकत है, यही एक बल है। हमारा संगठन इसी को लेके आगे चलेगा और आज नहीं कल भी लेके चलेगा। और आप लोगों से हम निवेदन करते हैं कि कोरोना जैसी चीज़ें जो चल रही है वो कोरोना में आप लोग साथ दीजिए और घरों से कम निकलिए, और जिस तेज़ी से ये विकराल रूप धारण कर रहा है उसमें साथ देने की सरकार की, प्रशासन की, पुलिस वालों की, डॉक्टरों की मदद कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।